ये कहानी एक अमीर व्यापारी मूलचंद्र गुप्ता की है, जो अपनी पत्नी लक्ष्मी और नौकर भगवान दास के साथ पड़ोसी राज्य से व्यापार करके अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने नदी किनारे डेरा डाला। रामचंद्र का मानना था कि केवल धनी और कुलीन परिवार का व्यक्ति ही बड़ा बन सकता है, जबकि लक्ष्मी का मानना था कि इंसान अपनी मेहनत, संस्कार और शिक्षा से बड़ा बनता है। इस बात पर दोनों में बहस हो गई और रामचंद्र ने गुस्से में लक्ष्मी को घर से जाने को कह दिया, जब तक कि वह अपनी बात सिद्ध न कर दे। लक्ष्मी ने यह चुनौती स्वीकार की और भगवान दास के साथ घर से निकल गई। वह उसी नदी किनारे पहुंची जहां उन्होंने डेरा डाला था। वहां उसने विशाल नाम के एक मछुआरे के लड़के को देखा, जिसे रामचंद्र ने तुच्छ बताया था। लक्ष्मी ने विशाल में संभावना देखी और उसे बड़ा आदमी बनाने का निश्चय किया। उसने विशाल के पिता को समझाकर उसे अपने साथ काशीपुर ले लिया। काशीपुर पहुंचकर लक्ष्मी ने विशाल को गुरुकुल भेज दिया, जहां उसने 2 साल तक शिक्षा ग्रहण की। गुरुकुल से उत्तीर्ण होने के बाद लक्ष्मी ने विशाल को राजदरबार में जाने और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने विशाल को ये भी सिखाया कि अगर कोई ऐसा सवाल आए जिसका कोई जवाब न दे सके तो वो उसे हल करने का दावा करे और लक्ष्मी उसे जवाब बताएगी। एक दिन एक विदेशी कारीगर राजा सूर्यदेव के दरबार में आया और 2 लकड़ी की मूर्तियां पेश की, एक शेर और एक शेरनी। उसने चुनौती दी कि जो इनकी पहचान कर लेगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। दरबार में कोई पहचान नहीं कर पाया, लेकिन विशाल ने दावा किया कि वो पहचान सकता है। लक्ष्मी के मार्गदर्शन से विशाल ने अगले दिन मूर्तियों की पहचान कर ली कि शेर के दांत शेरनी से बड़े होते हैं। इस जीत से विशाल को दरबार में बेरोक-टोक आने जाने की इजाजत मिल गई। कुछ साल बाद वही कारीगर 2 ऊँटों के साथ आया और चुनौती दी कि उनमें से कौन माँ है और कौन बच्चा। फिर से लक्ष्मी के मार्गदर्शन से विशाल ने ऊँटों को रात भर भूखा रखा और अगले दिन दरबार में घास का इंतजाम करवाया। जब ऊँटों को छोड़ा गया तो माँ ऊँटनी ने पहले अपने बच्चे को खाने दिया। इस तरह विशाल ने दूसरी चुनौती भी जीत ली। राजा ने उससे कुछ भी मांगने को कहा। लक्ष्मी की सलाह पर विशाल ने काशीपुर, मधुपुर और नीलनगर को जोड़ने वाले बाजार का अधिकार पत्र मांगा। लक्ष्मी ने बाजार के पास एक छोटा सा मकान बनाया और नियम बनाया कि कोई भी व्यापारी बिना कर चुकाए व्यापार नहीं कर सकता। विशाल ने कर वसूलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भगवान दास ने लक्ष्मी को बताया कि रामचंद्र धन कमाकर नीलनगर की खदान से लौट रहे हैं और उनका रास्ता इसी बाजार से होकर गुजरेगा। बरसात के मौसम में रामचंद्र अपनी बैलगाड़ियों के साथ बाजार पहुंचे। उन्हें कर चुकाने के लिए रोका गया, जिससे वो क्रोधित हो गए। उन्होंने विशाल से मिलने की मांग की, ये जानते हुए भी नहीं कि विशाल वही मछुआरा था जिसे उन्होंने नीच कहा था। रामचंद्र ने विशाल को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने दृढ़ता से मना कर दिया। तभी लक्ष्मी वहां आई और रामचंद्र को बताया कि ये वही मछुआरा है जिसे उन्होंने नीच कहा था। रामचंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लक्ष्मी और विशाल से माफी मांगी। इस घटना से रामचंद्र की सोच बदल गई और उन्होंने स्वीकार किया कि इंसान जन्म से नहीं, बल्कि संस्कारों और शिक्षा से बड़ा बनता है। अंततः रामचंद्र, लक्ष्मी और विशाल एक परिवार की तरह रहने लगे।